नमस्कार। मार्च अप्रोच कर रहा है और किस तरह हम लोग करें अपनी टैक्स प्लानिंग ताकि अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम हो और उसके साथ साथ ये सिचुएशन नहीं आए कि जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तब सडनली इनकम टैक्स की लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की लायबिलिटी आए और फिर उसके ऊपर अपने को पेनल इंटरेस्ट रेट देना पड़े। तो क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 से लेके लेटेस्ट डेट तक अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉक ब्रोकर, पीएमएस प्रोवाइडर, जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर है उनसे कैपिटल गेन स्टेटमेंट मंगाएं। कैपिटल गेन स्टेटमेंट मंगाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डेफिनेशन अलग अलग असेट्स के लिए अलग अलग है। फॉर इंस्टेंट, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जिनके ऊपर आप एसटीटी पे करते हो, वहां होल्डिंग पीरियड 12 महीने के नीचे रहा तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है और होल्डिंग पीरियड 12 महीने के ऊपर रहा तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। रियल एस्टेट, इंटरनेशनल स्टॉक्स, ये ऐसी चीजें हैं जहां 24 महीने के नीचे शॉर्ट टर्म है और 24 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म है। डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड, फंड ऑफ फंड, इंटरनेशनल फंड, गोल्ड, फिजिकल या एफओएफ, इन सब के अंदर 36 महीने के नीचे 36 मंथ के नीचे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये सारा आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन निकालना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या आपके पुराने कैरीड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है कि नहीं बुक्स में। अगर वो है तो आप करंट ईयर के गेन्स को उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका गेन्स आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1 लाख रुपीज पर फाइल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड से आते हैं जिनमें आपने एसटीटी पे किया हुआ है, अप टू 1 लाख हर फाइल के अंदर आपको हर साल उतना बुक करना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी गेन आ रहा है तो आपको देखना चाहिए कि कहां आपकी बुक्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में आपके पास कहीं भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है अनरियलाइज, तो आप उसको रियलाइज कर सकते हो। वो करने से आपका इस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लायबिलिटी कम हो जाएगा। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म गेन है तो आपको यह देखना है कि अपनी बुक्स में कहीं भी लिस्टेड इक्विटीज, म्यूचुअल फंड या डेट में कहीं भी अनरियलाइज शॉर्ट टर्म लॉस है कि नहीं है। अगर वो है तो आप उसको बुक कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर तो बहुत सिंपल लॉजिक है, आप वो प्लान स्विच कर सकते हो, एग्जिट करने का जरूरत नहीं है। आप ग्रोथ प्लान में हो तो डिविडेंड प्लान में जा सकते हो और डिविडेंड प्लान में हो तो ग्रोथ में आ सकते हो, तो आपका गेन बुक हो जाता है। तो ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अगेंस्ट में जो या तो इस साल का हो या पुराने सालों का हो, उसके अलावा शॉर्ट टर्म गेन कहीं भी एडजस्ट नहीं होता है। उसके अलावा सारे कैपिटल गेन और लॉसेस आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो आप एक बहुत छोटा इंटरेस्टिंग चीज इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी का 31 मार्च के पहले तक अगर किसी भी कंपनी का बोनस डिक्लेयर हो चुका है तो आप उस कंपनी के शेयर्स कम बोनस खरीद सकते हो। रिकॉर्ड डेट के बाद जब वो एक्स बोनस हो जावे तो आप शेयर्स बेच सकते हो, अपने ओरिजिनल शेयर्स बेच सकते हो। तो जो डिफरेंस ओरिजिनल बाई प्राइस है और जिस प्राइस पे आपने बेचा उसका डिफरेंस अगर लॉस रहा तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट में। और जो बोनस शेयर्स आएंगे उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 0 रहेगा और उसको आप एक साल बाद बेच सकते हो तो 10% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और एक साल के पहले बेचोगे तो आपको 15% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज आप हर साल करिएगा। ये साल हम थोड़ा लेट हो गए, ये वीडियो हमको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में बना के देना चाहिए था, लेकिन अगले साल कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या प्रोबेबली इमीडिएटली आफ्टर द बजट आपको दिया जाए तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो।
धन्यवाद।